दोस्तों, पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि भारत का पड़ोसी देश चीन, जो कि पूरी दुनिया में एक जिद्दी देश के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा देश जो अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, सबकी जमीनें कब्जा करना चाहता है, गुंडागर्दी करने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को नहीं मानता है, अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी धमकाता है, ताइवान पर कब्जा करने की बात करता है, जापान से भी वो लड़ रहा है, दुनिया के कई देशों को परेशान करने वाला चीन भारत के सामने कैसे अपने रास्ते पे आ गया? भारत ने ऐसा क्या किया कि चीन को गलवान घाटी के क्षेत्र से अपनी फौज को वापस बुलाना पड़ा? चीन बैकफुट पर क्यों आया? भारत की बातें मानने के लिए राजी क्यों हो गया? ये एक बड़ी खबर है और आज आप सबने न्यूज़पेपर्स पे, चैनल्स पे इस खबर को देखा होगा, लेकिन इस खबर के पीछे की जो खबर है वो भी आपका जानना जरूरी है। चीन जैसा ताकतवर देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में है, इसके अलावा चीन क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और सेना के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में भी आप ये कह सकते हैं कि चीन इस समय दुनिया में सबसे बड़ी पैदल सेना रखने वाला देश है और संसाधनों के मामले में भी चीन बहुत आगे जा चुका है। लेकिन भारत का साहस, भारत का मनोबल, भारत की सेना की बहादुरी, भारत के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से पिछले कुछ वर्षों में तेजी से भारत ने सैन्य क्षेत्र में, सैन्य क्षमताओं में वृद्धि की है, सैन्य क्षेत्र में तरक्की की है और अब भारत के जवान, भारत की सेना भी चीन की आंख में आंख डालकर उसे ललकार रही है। तो चीन को ये समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी लेना, भारत को चेतावनी देना अब आसान नहीं होगा, भारत की आंखों में आंख डालकर देखना अब आसान नहीं होगा। खास तौर पर भारत ने यहाँ पर अपने विदेश मंत्रालय के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में उनके खास मंत्री एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनकी गिनती होती है और विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक साथ दो कूटनीतिक मोर्चों पर काम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरफ जहां अमेरिका से अपने संबंधों को ऐतिहासिक रूप से मजबूत किया है, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने दोस्त रूस से जो संबंध हैं उनमें भी और गर्मजोशी आई है और रूस और अमेरिका का दोहरा दबाव चीन पर इस बात को लेकर पड़ रहा है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करे, भारत के खिलाफ गुंडागर्दी का रवैया अपनाना बंद करे। रूस और अमेरिका के दोहरे दबाव की वजह से चीन को गलवान घाटी से अपनी सेनाओं को पीछे करना पड़ रहा है और समझौते को मान रहा है चीन, वो चीन जो इसके पहले लगातार समझौतों का उल्लंघन कर रहा था। देखिए, हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे LAC कहा जाता है, और वहां पर दोनों देशों की सेनाएं पिछले कई दशकों से पेट्रोलिंग कर रही हैं, तैनात हैं। 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ था और एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें भारत को नुकसान भी हुआ था, चीन को भी नुकसान हुआ था और लगातार बहुत से एरियाज में, क्योंकि सीमा बहुत बड़ी है, चीन से लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी चीन से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भारतीय सेना को निगरानी करनी पड़ती है, चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि चीन की नीयत खराब रहती है। भारत का कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में काफ़ी पहले से है और नए इलाकों में भी चीन अवैध कब्जे की कोशिश करता है। तो भारतीय सेनाओं ने अपनी बहादुरी के दम पर इस सीमा को बचा कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि गलवान घाटी में 2020 में जब क्लैश हुआ था, कोविड संकट था, उस समय कोरोना संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ था और उसी संकट के दौरान जब लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तब चीन की सेना ने हिमाकत की थी। हमारे फौजियों ने वहां पर करारा जवाब दिया, एक संघर्ष हुआ जिसमें चीन के कई जवान मारे गए और हमारी सेना के भी 20 जवान मारे गए थे, बिहार रेजिमेंट के। उसके बाद भारत सरकार ने लगातार भारी हथियारों की तैनाती की, एयर फाइटर्स को वहां पर तैनात किया, फाइटर जेट्स को तैनात किया, एक दबाव चीन के ऊपर बनाया। चीन ने बहुत धमकियां दी, कोशिश की चीन ने कि भारत दबाव में आए और पीछे हटे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विदेश मंत्री ने यह फैसला लिया कि चीन पर लगातार दोहरा दबाव बनाना होगा, फ्रंट से भी चीन को आंखें दिखानी होगी। भारतीय सेना लगातार डटी रही, पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि भारतीय सेना ने अपनी तैनाती कई गुना बढ़ाई। चीन के बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती की गई,
बोफोर्स तोप की तैनाती की गई, फाइटर प्लेन्स की तैनाती की गई, नई हवाई पट्टियां वहां पर बनाई गई, एयर स्ट्रिप बनाई गई फाइटर प्लेन्स के लिए, और भारी हथियारों की तैनाती करके भारत ने ये संदेश दे दिया कि अगर चीन लड़ने की हिमाकत करता है, आगे बढ़ने की हिमाकत करता है, तो भारत उसे कई गुना तगड़ा जवाब देगा। साथ ही साथ भारत ने अमेरिका और रशिया के जरिए चीन पर दोहरा दबाव बनाया। यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो ये है कि ताइवान से चीन का इस समय बहुत कठोर संघर्ष चल रहा है। चीन और ताइवान के बीच किसी भी दिन युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। ऐसे में भारत ने एक कूटनीतिक चाल यहाँ पर चली है। रशिया जो कि परेशान है इस समय यूक्रेन युद्ध में, रशिया यूक्रेन के युद्ध में परेशान है, बहुत लंबा युद्ध हो रहा है जिसकी वजह से रशिया यानी रूस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होने के कगार पे है। तो भारत एक तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भी भूमिका निभा रहा है। तमाम संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, बातचीत हो रही है, प्रयास हो रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक सम्मानजनक समझौता हो जाए। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का वहां पर ईगो इन्वॉल्व हो गया है और उसकी वजह से एक लंबा युद्ध हो रहा है जिससे रूस को भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन भी बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ इधर चीन और अमेरिका के बीच ईगो क्लैश लंबे समय से चल रहा है ताइवान को लेकर। तो इन दोनों विषयों पे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध अमेरिका से भी हैं और रूस से भी हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों से भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत ने हमेशा से एक स्टैंड लिया है, वो खुलकर किसी के भी साथ नहीं है, न वो रूस के साथ है खुलकर, न वो अमेरिका के साथ है। वो दोनों देशों के अच्छे कामों का समर्थन करता है, इसलिए दोनों तरफ से उसे सहयोग मिलता है। रूस उसका पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। अमेरिका से संबंधों का इतिहास तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की नीति में बदलाव आया है और खासतौर पर जब चीन की बात आती है तो अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है। तो चीन पर ये जो दोहरा दबाव है, दुनिया की दो महाशक्तियां भारत के साथ हैं और दोनों महाशक्तियां चीन पर इस समय दबाव डाल रही हैं कि वो अपने रवैये में सुधार करे, और इसी वजह से चीन को हटना पड़ा है पीछे गलवान घाटी से, और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है।